आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। रघुनाथ तालाब के काम जल्द ही मुकम्मिल किए जाएंगे। ताखीर या धांधली नाकाबिले बर्दाश्त, मियारी काम करने जिला कलेक्टर की गुत्तेदार और ओहदेदारों को हिदायत। एक फलाही तंजीम जो गुज़िश्ता 8 साल से फलाही खिदमत अंजाम दे रही है, आइडियल वेलफेयर सोसाइटी, जो अब मोहताज तारुफ नहीं, ताउन करने अहले खैर हजरात से ख्वाहिश करती है। विकला ने आज कौमी लोक अदालत को चलने नहीं दिया। अवाम की नाराजगी पर माजरत का इजहार किया और कहा कि हम इंसाफ के लिए लड़ने वाले इंसाफ से महरूम हैं। खानगी स्कूलों की धांधली पर हुकूमत खामोश, महकमे तालीम की खामोशी भी मुजरिमाना। 13 जून को महाधरना होगा, PDSU कायदीन का ऐलान। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। नामुमकिन है कि नबी से खयानत हो जाए। हर खयानत करने वाला खयानत को लिए हुए क़यामत के दिन हाजिर होगा। फिर हर शख्स को अपने अपने अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और वो जुल्म ना किए जाएंगे। क्या पस वो शख्स जो अल्लाह ताला की खुशनुदी के दर पे है इस शख्स जैसा है जो अल्लाह ताला की नाराजगी लेकर लौटता है और जिसकी जगह जहन्नुम है, जो बदतरीन जगह है। अल्लाह ताला के पास इनके अलग अलग दर्जे हैं और इनके तमाम अमाल को अल्लाह ताला बखूबी देख रहा है। बेशक मुसलमानों पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इन्हीं में से एक रसूल इनमें भेजा है जो उन्हें इसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है। यकीनन ये सब इससे पहले खुली गुमराही में थे। क्या बात है कि जब तुम्हें एक ऐसी तकलीफ पहुंची कि तुम इस जैसी दो चंद पहुंचा चुके थे तो ये कहने लगे ये कहां से आ गई। आप कह दीजिए कि ये खुद तुम्हारी तरफ से है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। सूरह आल इमरान आयत 161 ता 165। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे कायनात के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। जिस शख्स ने ईमानी कैफियत के साथ और अजर आखिरत की नीयत से रमजान के रोजे रखे तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ कर देगा जो पहले हो चुके हैं। जिसने रमजान की रातों में ईमानी कैफियत और अजर आखिरत की नीयत से नमाज तरावे पढ़ी तो उसके उन गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देगा जो पहले हो चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजा ढाल है और जब तुम में से किसी के रोजे का दिन हो तो अपनी जबान से फहश बात न निकाले और ना शोर हंगामा करे। अगर कोई इससे गाली गलौज करे या लड़ाई करने पर आमादा हो तो इस रोजेदार को सोचना और याद करना चाहिए कि मैं तो रोजेदार हूँ, भला मैं किस तरह गाली दे सकता हूँ और भला मैं किस तरह लड़ सकता हूँ। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम व मुत्तफिक अलैह। अब खबरें तफसील से। रघुनाथ तालाब खिला सरबराहियाब का अहम जरिया है। इस तालाब की खुदाई के बाद वाफर पानी की सरबराही यकीनी होगी। जल्द ही इन कामों की तकमील होगी। जिला कलेक्टर, MLA और दीगर ने कामों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर योगिता राणा, रुकने असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और कमिश्नर बल्दिया CM नागेश्वर ने खिले में वाक़े रघुनाथ तालाब के कामों का जायजा लिया। मिशन काकतिया के तहत 6 करोड़ 28 लाख की लागत से इस तालाब की खुदाई और सफाई के काम जारी है। कामों की रफ्तार पर इन जिलाई जिम्मेदारान ने इत्मीनान का इजहार किया, मगर इसमें मजीद तेजी लाने की गुत्तेदार को हिदायत दी गई और साथ ही जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि काम मियारी अंदाज में किए जाएं और किसी किस्म की धांधली की इत्तला ना मिले। बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर और दीगर ने रघुनाथ तालाब से मुतसिल मिनी टैंक बैंड की तामीर के कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने बताया कि रघुनाथ तालाब शहर निजामाबाद को इस तालाब के जरिए पानी की सरबराही अमल में आती है। इस तालाब की खुदाई के बाद इसमें जायद मिकदार में पानी जखीरा होगा और बड़ी तादाद में अवाम को मौसर पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी और साथ ही इस तालाब के पुश्ते को मिनी टैंक बैंड के तौर पर तरक्की दी जाएगी और शहर की अवाम को एक बेहतरीन तफरीही मरकज फराहम किया जाएगा। रुकने असेंबली बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि जल्द ही इन कामों की तकमील करवाते हुए अवाम को इस तालाब से पानी की सरबराही शुरू करवाई जाएगी और ये तालाब अवाम की तवज्जो का
मरकज बनेगा और अवामी तफरीह का मरकज भी बनेगा। రఘునాథ్ చెరువుని డెవలప్మెంట్ చేస్తున్న విషయం అందరికీ నగర ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. మేము చాలా సందర్భాల్లో ఇక్కడికి విచ్చేసినప్పటికీ కూడా మొదటిసారి నాతో పాటు మా మేయర్ గారు, అదేవిధంగా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్స్, కలెక్టర్ గారు, జాయింట్ కలెక్టర్ గారు, ఆర్డీఓ గారు, ఎంఆర్ఓ గారు అందరూ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఒక జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసి మేము ఏదైతే ఈ చెరువు పక్కనే ఉన్నటువంటి స్థలాన్ని పార్క్గా మార్చాలని అనుకుంటున్నాము, ఆ రెవెన్యూ యంత్రాంగం కూడా వచ్చి ఎన్ని ఎకరాల స్థలం తీసుకోవచ్చు, మరి ఎన్ని ఎకరాల్లో పార్క్ నిర్మించవచ్చు, దానికి లీగల్గా ఉన్నటువంటి అన్నిటి కూడా ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో రావడం జరిగింది. मिली हमदर्दी और जज्बा खैर से सरशार नौजवानों की 2008 से बिला दुकान मिली खिदमत जारी है। आमदनी के जराए महदूद हो चुके हैं और जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। अहल खैर हजरात निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी की खिदमत के पेश नज़र दस्ते ताउन दराज करे। निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी आज मिल्लत इस्लामिया के लिए कोई अजनबी नाम नहीं रहा। इस सोसाइटी ने चंद साल के मुख्तसर से अरसे में अपनी कारकर्दगी की ऐसी बेमिसाल छाप छोड़ी है जिसकी माजी करीब में नजीर नहीं मिलती। चंद साल कबल चंद मिली जमीयत व मोहब्बत से सरशार चंद सुलह फिक्र नौजवानों ने जो माशी तौर पर आसूदा हाल थे, मौलाना एहसान अहमद की सदारत में निजामाबाद आइडियल वेलफेयर सोसाइटी का 2008 में क़याम अमल में लाया और फिर बेशुमार फलाही काम अंजाम दिए जाने लगे। सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी शेख चांद मालिक ओल्ड मोटर पार्ट शॉप ने बताया कि सोसाइटी की जानिब से साल 2008-9 में 1,12,567 रुपये के फलाही काम अंजाम दिए गए हैं। इसी तरह 2009-10 में 2,82,750 रुपये, 2010-11 में 5,86,783 रुपये, 2011-12 में 5,77,005 रुपये, 2014-15 में 6,08,155 रुपये और 2015-16 में 7,31,124 रुपये के अखराजात से फलाही काम अंजाम दिए गए। सोसाइटी इन फलाही कामों के लिए रमजान की ज़कात, सदक़ात, खुसूसी अतियात, चर्म कुर्बानी, माहवारी खुसूसी ताउन और माहानावारी मेंबरशिप के जरिए रकूमात जमा करती है और इस रकम को फलाही कामों में सर्फ किया जाता है और सोसाइटी का बारीक बीनी से 1-1 रुपये के हिसाब में माए बिलों के गोशवार तैयार किया जाता है। आमतुल मुस्लिमीन की इत्तला के लिए 2015-16 का गोशवार मुख्तसर बताया जा रहा है। सोसाइटी के पास जुमला 7,20,529 रुपये मुख्तलिफ वसाइल से जमा हुए, लेकिन इस साल जमा रकम से जायद अखराजात हो चुके हैं। इस साल का जुमला खर्च 7,31,124 रुपये है, जिसमें 116 गरीब व नादार लड़कियों की शादियों और तिब्बी इमदाद के लिए जुमला 1,74,000 रुपये खर्च किए गए। 6 लड़कियों की इज्तिमाई शादियों में 1,62,830 रुपये खर्च हुए। सिलाई सेंटर व मशीन खर्च 1,09,426 रुपये था। सिलाई सेंटर की तनख्वाहों के लिए 13,500 रुपये खर्च किए गए। 52 गरीब निशानजद खानदानों में माहाना राशन की फराहमी के लिए 1,62,750 रुपये खर्च किए गए। सालाना दीगर तनख्वाहों और दफ्तरी खर्च के लिए 1,01,618 रुपये खर्च किए गए। इसी तरह आमदनी से 10,595 रुपये जायद खर्च हुए, जो कि सोसाइटी ने साहब खैर हजरात से कर्ज लेकर पूरे किए हैं। सोसाइटी की कारकर्दगी अब मोहताज तारुफ नहीं रही। साहब खैर हजरात जो इन फलाही कामों में दिलचस्पी रखते हैं, आइडियल वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर वाक़े आटो नगर में जिम्मेदारान से गुफ्तगू करते हुए इत्मीनान कर सकते हैं। कौमी लोक अदालत को विकला ने चलने नहीं दिया। सदर दरवाजे को बंद करते हुए अवाम को दाखिले से रोका गया। अवामी नाराजगी पर विकला ने कहा कि हम मजबूर हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमको ही नाइंसाफी का शिकार बनाया जा रहा है। बार एसोसिएशन निजामाबाद ने तेलंगाना से आंध्राई जजों और अदालती मुलाजिमीन की वापसी के मुतालबे को लेकर सख्तगीर रवैया इख्तियार किया है। कल सुबह विकला ने अदालती कॉम्प्लेक्स के सदर दरवाजे पर धरना देते हुए अदालती मुलाजिमीन को काम पर जाने से रोका था और आज यानी 11 जून को कौमी सतह पर लोक अदालत मुनक्किद की जा रही थी और जिला निजामाबाद में भी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा था। लेकिन आज जैसे ही अवाम की एक बड़ी तादाद लोक अदालत में अपने मसाइल की यकसुई के लिए लोक अदालत पहुंची तो विकला ने लोक अदालत भी चलने नहीं दी, जिसकी वजह से अवाम की एक बड़ी तादाद को मायूसी का सामना करना पड़ा। विकला ने जिला
लीगल अथॉरिटी के हॉल पर जहां लोक अदालत मुनक्किद की जाने वाली थी, उसके दरवाजे पर धरना दिया और कुर्सियां डालकर बैठते हुए रास्ता बंद कर दिया, जिस पर अवाम ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। विकला ने अवामी नाराजगी को महसूस करते हुए अवाम से माजिरत की और कहा कि वो भी इस तरह रुकावटें खड़ी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर हो चुके हैं क्योंकि जो अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए अदालतों में लड़ते हैं, उन्हीं वकीलों को इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। विकला का मुतालबा है कि आंध्राई जजों और अदालती मुलाजिमीन की तरक्कियों को रोका जाए और उन्हें हर हाल में आंध्रा वापस होने पर मजबूर किया जाए ताकि तेलंगाना अवाम के साथ इंसाफ की राह हमवार हो। ఇదే ఆప్షన్ ను గట్టిగా పట్టుబట్టి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి వెళ్లే విధంగా పట్టుబట్టాలని చెప్తూ అదే విధంగా తెలంగాణ ఉద్యమం భాగంగా ఈ ఆంధ్ర జడ్జిల వలన మనం చేసిన పోరాటం యొక్క నీరు గారుతుంది। తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ముఖ్యమైన ఉద్దేశమేనంగా మన నిధులు మన నియామకాల గురించి సంబంధించినది ఈ రోజు ఆంధ్ర జడ్జిలు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 125 మంది ఉన్నారు। వారు మన రాష్ట్రంలో తిష్ట వేస్తే రాబోయే తరానికి కనీసం అంటే 20-25 సంవత్సరాల దాకా తెలంగాణ న్యాయవాదులకు కానీ తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తులకు కానీ ఎటువంటి ఉద్యోగాలు కానీ న్యాయమూర్తులకు సంబంధించిన ప్రమోషన్లు కానీ జరగవు। కాబట్టి ఈ విధంగా సెపరేట్ హైకోర్టు గురించి మేము పెద్ద ఎత్తున ప్రయత్నం చేస్తున్నాము। సెపరేట్ హైకోర్టు అలాగే న్యాయమూర్తులు ఎవరైతే ఆంధ్ర నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యి తెలంగాణ ఆప్షన్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ తెలంగాణ స్థిరపడతామని చెప్పేసి ఏ ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారో దాన్ని తిరిగి వెనకకి తీసుకోవాలని చెప్పేసి మళ్ళీ వాళ్ళు ఆంధ్రాకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ తెలంగాణ ఉన్న న్యాయవాదులు ఇక్కడ ఎవరైతే తెలంగాణ నమ్ముకొని ఇన్ని రోజులు బతుకుతూ కష్టపడుతూ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారో వాళ్ళకు న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి మేము కోరుతూ గత సోమవారం నుంచి పోరాటం చేస్తున్నాం। 126 మంది న్యాయమూర్తులు తెలంగాణను डिवीजन 34 में बोर पंप की कुंदेदगी का मेयर बल्दिया ने इफ्तिताह किया। पानी की मौसर सरबराही हमारा मकसद है, लिहाजा शहर में बोर पंपों की तंसीब की जा रही है। मेयर बल्दिया का बयान। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता ने डिवीजन 34 में बोर पंप की कुंदेदगी के काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस डिवीजन में 2 नए बोर पंप नस्ब किए जा रहे हैं और एक मिनी वाटर टैंक की भी तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की किल्लत का कोई मसला बाकी नहीं रहा। नलों, टैंकरों और बोर पंपों के जरिए आवाम को मौसर पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। किसी भी शिकायत पर फौरी इसकी यकसुई की जाएगी। इसके अलावा शहर में दीगर तरक्याती काम भी तेज रफ्तारी से अंजाम दिए जा रहे हैं। మరి 24 డివిజన్లకు వచ్చి పాత బోర్డుకే కొత్త బోర్డర్ బిగించడం జరిగింది। అక్కడ ప్రజలు చూస్తుంటే చాలా ఆనందపడుతున్నారు। खानगी स्कूल इंतजामिया की जानिब से फीस और डोनेशन के नाम पर लाखों रुपये वसूल किए जा रहे हैं। महकमे तालीम की गफलत और हुकूमती खामोशी से इनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। 13 जून को PDSU महाधरना मुनज़्ज़म करेगी। PDSU तलबा तंजीम ने इल्जाम आयद किया कि रियासत भर में खानगी स्कूलों की जानिब से डोनेशन और फीस के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं और इस मामले में रियासती हुकूमत भी खामोश तमाशाई बनी हुई है, जिसकी वजह से औलिया तलबा पर भारी तालीमी बोझ आयद हो रहा है और वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाने में वसोपेश का मुजाहरा कर रहे हैं। रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे खानगी स्कूलों की इंतजामिया पर गिरफ्त करे जो मनमानी फीस और डोनेशन के नाम पर लाखों रुपया वसूल कर रहे हैं। महकमा तालीम भी मुजरिमाना गफलत बरत रहा है और हुकूमती खवायद और हुदूद की पाबंदी करवाने में नाकाम हो चुका है। महकमा तालीम की गफलत और नजरअंदाज करने वाली पॉलिसी ने खानगी स्कूलों की इंतजामिया के हौसलों को बुलंद कर दिया है और वो धड़ल्ले से डोनेशन और फीस के नाम पर भारी रकूमात वसूल कर रहे हैं। PDSU तलबा कायदीन ने बताया कि इस मसले को लेकर PDSU तंजीम संजीदा है और 13 जून को हैदराबाद में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर पर एक जबरदस्त महाधरना मुनज़्ज़म करने जा रही है। उन्होंने तलबा से भारी तादाद में इस धरने में शिरकत की ख्वाहिश की और आरिया तलबा से भी ताउन की दरखास्त की। డైరెక్టరేట్ కార్యాలయం ముందు PDSU రాష్ట్ర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ధర్నా కార్యక్రమం ఉన్నది। దీన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి విద్యార్థుల్ని తల్లిదండ్రుల్ని PDSU కోరుతా ఉన్నది। ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలో దేశంలోనే అత్యధికంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఫీజులు వసూలు చేస్తూ ఉన్నారు। ఎన్నికల సమయంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల ఫీజుల్ని నియంత్రిస్తామని చెప్పేసి ప్రకటన చేసింది, కానీ ఆ హామీలాగానే ఉన్నది। ఒకవైపు ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో సౌకర్యాలు లేక మరోవైపు ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల్లో ఫీజుల భారం మోయలేక ఈరోజు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తీవ్రమైన ఇబ్బందులకు గురవుతా ఉన్నారు। नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। तालीमी मैदान में एक खदीम व मारूफ नाम
जो औलियाए तलबा के लिए काबिल एतमाद और भरोसेमंद है। गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा की अरख़रेज़ी और दिलचस्पी तलबा में तालीमी सलाहियतों को निखारती और परवान चढ़ाती है। हम सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि तलबा को ज़हनी व क़ल्बी तरबियत भी फराहम करते हैं और उन्हें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। जिम्मेदार इंतजामिया की निगरानी में मुसलसिल कामयाबियों का सफर जारी है। गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की तालिबात ने हर साल कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस साल भी हमारी तालिबात ने रियासती रैंक हासिल किया है, जिनमें शर्मीन कौसर, मेराज फातिमा, नाजिमा जबीन, नेहा नाजमीन, आयशा सिद्दीक़ा शामिल है। गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम तालीम को फरोग देने का मिशन चला रखा है। इसीलिए एसएससी में मियारी व आला कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को इंतहाई कम फीस में दाखिला दिया जा रहा है। हमारे पास साइंस ग्रुप के लिए 6,300 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 6,000 रुपये दाखिला फीस ली जाती है। इसके अलावा इंतजामिया तालिबात को स्कॉलरशिप भी फराहम करवाएगा। लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जुबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम किला रोड निजामाबाद में करवाएं। शहरियान निजामाबाद के लिए खुशखबरी, आप ही के अपने शहर निजामाबाद में आ चुकी है एक शानदार एग्जीबिशन, 36वां ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन। मशहूर व मारूफ जयपुर पैलेस एंट्री गेट जो आपके इस्तकबाल के लिए बनाया गया है, आपके लिए, आपके बच्चों के दिल बहलाई के लिए 24 झूलों वाला बहुत बड़ा जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, क्रोसेल, पहली बार आया हुआ कब सासर, रिवॉल्विंग टावर, मैरी कोलंबस, चाइना अम्यूजमेंट राइड्स और मोटरसाइकिल के साथ साथ आपके शॉपिंग के लिए देश के कोने कोने से आए हुए गुजरात हैंडलूम्स, लखनऊ चिकन ड्रेसेस, चाइना टॉयज और आपके घरों के इस्तेमाल के लिए प्लास्टिक आइटम्स के साथ आपके लिए तैयार है आपकी अपनी एग्जीबिशन। इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों के साथ लुत्फ अंदोज होने के लिए निजामाबाद पॉलिटेक्निक ग्राउंड में आई हुई एग्जीबिशन पर आज ही तशरीफ लाइए। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। खानगी स्कूलों में मनमानी डोनेशन और फीस वसूल की जा रही है, इस पर रोक लगाई जाए और सरकारी स्कूलों को सहूलतों से आरास्ता किया जाए और केजी ता पीजी मुफ्त तालीम के वादे को पूरा किया जाए। एसएफआई का मुतालबा। एसएफआई के सिटी नायब सदर नरेश ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने केजी ता पीजी मुफ्त तालीम फराहम करने का वादा किया था, मगर हुकूमत ने अब अपने इस वादे को वफा नहीं किया। तलबा कायदीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी केजी ता पीजी मुफ्त तालीमी नज़्म का आगाज करे और सरकारी स्कूलों को मौसर सहूलतों से आरास्ता करे और साथ ही सरकारी स्कूलों में तर्ज तालीम को अंग्रेजी मीडियम किया जाए। तलबा तंजीम ने मुतालबा किया कि खानगी स्कूलों पर रोक लगाई जाए और मनमानी डोनेशन और फीस के नाम पर मनमानी रकूमात वसूल करने वाले खानगी इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बसूरत दिगर एसएफआई एहतजाज पर मजबूर हो जाएगी। విద్యా సమస్యల్లో సర్వేలు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పేసి నిర్వహించి ఏ విద్యా సమస్యలు కూడా సమస్యలు అధికారులు బయటకు తీయకుండా ఆ విద్యా సమస్యలకు సర్టిఫికెట్ మంచి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది। అలాగే దోస్త్ అనే వెబ్సైట్ తోటి డిగ్రీ విద్యార్థులకు ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పాడు, కానీ ఈ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పూర్తిగా ప్రైవేట్ విద్యా సమస్యలకు అనుకూలంగా ఉందని చెప్పేసి ఎస్ఎఫ్ఐ భావిస్తా ఉంది। नापुख्ता ड्रेन्स और सड़कों की वजह से अवाम को बेशुमार दुश्वारियां पेश आ रही है। सिर्फ एक बरसात ने रास्ता खराब कर दिया और गंदा पानी सड़कों पर जखीरा हो रहा है। लिहाजा जिला कलेक्टर से तवज्जो देने सीताराम कॉलोनी की अवाम ने दरख्वास्त की। सीताराम कॉलोनी की अवाम ने आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एओ गंगाधर को एक याददाश्त हवाले करते हुए मुतालबा किया कि इनके मोहल्ले में बारिश की सूरत में पानी जखीरा हो रहा है, जिसमें नालियों की गंदगी और कीचड़ भी शामिल रहता है, जिसकी वजह से आवाम को चलने फिरने में दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। इस इलाके में नापुख्ता ड्रेन्स मसला बने हुए हैं और सड़कें भी नापुख्ता हैं। इस तरह आवाम को बेशुमार दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी खातून सुनीता की क़यादत में मुकामी अवाम ने जिला कलेक्टर से दरख्वास्त की कि वो मसले की हसासियत को महसूस करते हुए इस इलाके में पुख्ता ड्रेन्स और नालियों की तामीर के इक़दाम करें। इनका कहना है कि आइंदा मौसम बरसात में तेज बारिश की सूरत में
हालात शदीद रुख इख्तियार कर सकते हैं। लिहाजा अवाम की दुश्वारियों को महसूस करते हुए जल्द अज जल्द इन पर तवज्जो दी जाए। सिर्फ एक बारिश ने ही अवाम को दुश्वारियों में मुब्तला कर दिया है और आइंदा तेज लगातार बारिशों की सूरत में अवाम का जीना दो भर हो जाएगा। लिहाजा जिला कलेक्टर अपनी खुसूसी दिलचस्पी से इस इलाके की अवाम को राहत फराहम करने की हिदायत जारी करें। हम लोग को ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, पीने के पानी भी नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैडम को आपने पूछने के लिए हम लोग आए कि सब लोग रोड के सीसी रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी बारिश की रही तो चलने में बहुत ही तकलीफ होगी, इसलिए मैडम को थोड़ा रिक्वेस्ट करके हम लोग को सब एक काम करके 12 साल से हम लोग आ रहे, एक भी कोई रिएक्शन नहीं ले रहे, इसलिए ये लास्ट है। अभी अच्छे सारे रिएक्शन लेके काम करवा करको हम लोग आए। नर्सिंग अमले की जंजीरी भूख हड़ताल 5 दिन मुकम्मिल कर चुकी है, लेकिन अब तक किसी ओहदेदार या हुकूमती नुमाइंदे ने इन पर तवज्जो नहीं दी। नजरअंदाज किए जाने पर इन मुलाजिमीन ने इजहार तासुफ किया। तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन की क़ियादत में नर्सिंग अमले की जंजीरी भूख हड़ताल अब 5 दिन मुकम्मिल कर चुकी है। हड़ताली मुलाजमीन अपनी बेअहमियती पर नाराज है। इनका कहना है कि हम एक मुकद्दस पेशे से वाबस्ता है और अपने जायज मुतालिबात के लिए गुज़िश्ता 5 दिन से जंजीरी भूख हड़ताल करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी अहम ओहदेदार या हुकूमती नुमाइंदे ने इन पर तवज्जो नहीं दी, जो कि अफसोसनाक बात है। इन नर्सिंग मुलाजिमीन का मुतालिबा है कि इनको मुस्तकिल मुलाजिमत फराहम की जाए और TADA और दीगर मराहत फराहम की जाए और साथ ही मैटरनिटी लीव मै तनख्वाह के फराहम की जाए। 6 రోజుల నుంచి డిచ్పల్లి క్లస్టర్లో మేము చేస్తూ ఉన్నాము. అసలు ప్రభుత్వం ఇంత కూడా మా గోడిని పట్టించుకోవట్లేదు. మరి మీరు కాకపోతే ఎవరు పట్టించుకుంటారు మా గోడిని చెప్పండి. అక్కడ చేయాలా, ఇక్కడ చేయాలి, అన్నీ చేయాలి, మరి పల్లెటూళ్ళు బాగుండాలి, అది ఇది అని అంటారు. కానీ పట్టించుకున్న వాళ్ళు ఎవరు? చిన్న పిల్ల తల్లులతో వచ్చి నిరసన తెలుపుతున్నామైతే కనీసం లోకల్ లీడర్లు కూడా వచ్చి మా TRS వాళ్ళు కనీసం మద్దతు కూడా ఇవ్వట్లేదు. ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి మా బ్రతుకులన్నది అసలు ఏమవుతుందో మాకే అర్థం కావట్లేదు. వరకు ప్రభుత్వం నుంచి మాకు ఎటువంటి స్పందన కానీ ఎటువంటి పిలుపు కానీ అట్లాంటివి రాలేవు. మేము ఇప్పటిదాకా మేము వెయిట్ చేసినాము, ఏదైనా ఆశతో ఏదైనా ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడతారని. ఇంకా ఇతర సంస్థల నుంచి కూడా మాకు ఎటువంటి అవకాశం రాలేదు. దీన్ని ఇంకా మేము పెద్ద ఎత్తున సోమవారం రోజు కలెక్టరేట్ ముట్టడి చేసి పెద్ద ఎత్తున నిదానాలతో ఇంకా దీన్ని ఎక్కువ పెంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. 2004 के तकर्रुरशुदा असातिज़ा वजीफ़े की सहूलत से महरूम है। हमें भी दीगर मुलाजमीन की तरह सबकदोशी रकम और वजीफ़ा फराहम किया जाए। असातिज़ा ने रैली निकाली। 2004 में तकर्रुर किए गए असातिज़ा ने आज पुलांग चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट तक एहतजाजी रैली निकाली। इन असातिज़ा का कहना है कि हुकूमती अहकामात की रोशनी में 2004 में तकर्रुरशुदा असातिज़ा को मुलाजिमत की तकमील के बाद वजीफे से महरूम कर दिया गया है, जो कि गैर आईनी बात है। इन असातिज़ा का कहना है कि इनकी तनख्वाहों में से 10% की कटौती की जाती है। सवाल यह है कि कटौती किस लिए होती है, जबकि हुकूमत को भी PF की मद में 10% जमा करना होता है। लिहाजा लाजमी है कि दीगर मुलाजमीन की तरह 2004 के तकर्रुरशुदा असातिज़ा को भी मुलाजिमत की तकमील के बाद सबकदोशी रकम और वजीफा फराहम किया जाए। इन असातिज़ा ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर AO गंगाधर के हवाले अपना मुतालिबाती मकतूब किया और कहा कि हमारा मुतालिबा जायज़ है, लिहाजा हुकूमत को इसको कबूल करना चाहिए। ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికైనటువంటి ఉపాధ్యాయులకి ఉద్యోగులకు కూడా కొత్త పెన్షన్ విధానం వర్తింపజేస్తున్నది. ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి చర్య. ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరికీ కూడా భవిష్యత్తుకు భరోసా ఇచ్చేట్టుగా, వృద్ధాప్యంలో భరోసా ఇచ్చేట్టుగా పాత పెన్షన్ విధానాన్ని వర్తింపజేయాలా. అదేవిధంగా ఈ షేర్ మార్కెట్లో ఏదైతే వీళ్ళు డబ్బులు పెడుతున్నారో, డబ్బులు పెట్టిన తర్వాత వీళ్ళ డబ్బుల్నే వీళ్ళకి ఇవ్వడం, అంటే ఉద్యోగులు ఉపాధ్యాయులు దాచుకున్నటువంటి సొమ్మునే తిరిగి వాళ్ళకు పెన్షన్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది అది జాతీయ పెన్షన్ విధానం ఎట్లా అవుతుంది? అది కాదు. పాత పెన్షన్ విధానం మాత్రమే జాతీయ విధానం కాబట్టి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగులందరూ కూడా న్యాయం చేయాలని UTF గా డిమాండ్ చేస్తారు. 653, 54, 55. మరి ఈ విధానం వల్ల అప్పటికున్నటువంటి CPS పాత పెన్షన్ విధానం రద్దు చేసి 1980లో ఉన్నటువంటి చట్టాలన్నింటినీ రద్దు చేసి మరి ఆ రోజు తీసుకొచ్చినటువంటి కంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ విధానం వెంటనే రద్దు చేసేసి మరి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులందరికీ పాత పెన్షన్ విధానాన్ని కొనసాగించే విధంగా ప్రభుత్వం వెంటనే చర్య తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో పెద్ద ర్యాలీని అన్ని సంఘాల సహకారంతో వేయడం జరిగింది. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रघुनाथ तालाब के काम जल्द ही मुकम्मिल किए जाएंगे। ताखीर या धांधली नाकाबिले बर्दाश्त, मियारी काम करने जिला कलेक्टर की गुत्तेदार और ओहदेदारों को हिदायत।
एक फलाही तंजीम जो गुज़िश्ता 8 साल से फलाही खिदमत अंजाम दे रही है, आइडियल वेलफेयर सोसाइटी, जो अब मोहताज तारुफ नहीं, ताउन करने अहले खैर हजरात से ख्वाहिश करती है। विकला ने आज कौमी लोक अदालत को चलने नहीं दिया, अवाम की नाराजगी पर माजरत का इजहार किया और कहा कि हम इंसाफ के लिए लड़ने वाले इंसाफ से महरूम हैं। खानगी स्कूलों की धांधली पर हुकूमत खामोश, महकमे तालीम की खामोशी भी मुजरिमाना। 13 जून को महाधरना होगा, PDSU कायदीन का ऐलान। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।